तो क्यों राम राम सुनी सो महाराज भोहे टेढ़ी कल्ली रजक मामा ने राम राम नहीं की, भोए चढ़ा ली। कौन? बोले मैं कन्हैया हूं, कंस का भांजा हूं। क्यों आया है यहाँ? हम वस्त्र चाहते हैं, हमारे ग्वाल वाल सखा हैं, इनके पास फटे पुराने कपड़े हैं, अच्छे कपड़े वस्त्र दे दो, जब हम मेला घूम के वापस जाएंगे तो तुम्हारे वापस करते चले जाएंगे। रजक बोला, रे गवार ग्वारियों, जंगल जंगल और पोखर पोखर का तुम पानी पीने वालों, गायों को चराने वालों, गोबर फेंकने वालों, तुम राजा महाराजाओं के वस्त्रों को पहनोगे? कहता है कि बोला निज मुख देखहु नीरा। जाओ जमुना जल में अपना मुख देख के आओ पहले कि तुम क्या हो। बोला निज मुख देखहु नीरा और भूप बसन तुम जाति अहीरा। राजाओं के वस्त्र पहनोगे अहीर होकर के। इतना बुरा बोला, बलदाऊ जी से रहा नहीं गया और बलदाऊ जी ने महाराज एक तमाचा जब गाल में जड़ दिया, रक्त ममन करता हुआ वहीं गोविंदाय नमो नमः बोल भक्तवत्सल भगवान की कि सुनी बलभद्र निधन करि डारा और पहिरे पट सब निज अनुहारा। बलदाऊ जी ने उद्धार किया। वो रजक त्रेता युग का धोबी था, रजक था। त्रेता युग में जिसने माता जानकी को कलंक लगाया था कि मैं राम नहीं हूं जो सीता को रख लिया, रावण के यहाँ रह के आई, मैं तुझे नहीं रखूंगा, निकाल दिया था अपनी पत्नी को। उस समय लक्ष्मण जी बड़े फुफकार मारे, लेकिन भगवान ने समझाया, लक्ष्मण वो हमारी प्रजा है और प्रजा पुत्र की तरह होती है, और पुत्र यदि जंघा पर गंदगी भी कर दे तो गंदगी को साफ किया जाता है, ना तो जंघा को काटा जाता है और ना पुत्र को। प्रजा है हमारी। लक्ष्मण जी बोले, इस अवतार में तो छोड़ रहा हूं, लेकिन अगले अवतार में इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। आज बलदाऊ जी ने, शेषा अवतार ने वो वचन जो है वो पूरा किया। बोल बलदाऊ जी महाराज की। कन्हैया बोले, लो सखाओ छांटो वस्त्र। अपने अपने वस्त्र छांटे, पहने आगे बढ़े। आगे बढ़े तो वस्त्र बड़े थे, तो एक दर्जी मामा के पास गए और दर्जी मामा से राम राम करी। दर्जी मामा ने भी राम राम की। दर्जी मामा ने सबके कपड़े काटे, छांटे, फिटिंग डाली और अपने हाथों से पहनाए, भगवान को भी पहनाए। तब सखा बोले कन्हैया से, कन्हैया भैया रजक मामा को तो बलदाऊ जी ने दे दिया इनाम। बलदाऊ जी ने इनाम दिया रजक मामा को, ये दर्जी मामा तो बहुत अच्छे, इनको भी इनाम मिलनी चाहिए। तब कहा भगवान ने, अरे क्यों चिंता करते हो, आशीर्वाद देता हूं, जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा ये सिलाई लेंगे। ये नामदेव जी लेते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। महाराज इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए माली पर कृपा, कुब्जा पर कृपा करते भगवान ने धनुष भंग किया। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार बलदाऊ और कन्हैया जी ने मिलकर के किया। मुष्टिक और चाड़ूर के साथ बड़ा भारी मल्ल युद्ध हुआ और अब कंस जो है ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, मदिरा का पान कर रहा था और गालियां देने लगा कि वसुदेवस्तु दुर्मेधा पदनीत दुर्मतिम उग्रसेना पिता चापी सानुगा पर पक्षगा। गालियां देने लगा, उग्रसेन को मार दो, देवकी वसुदेव को मार दो, नंद को मार दो, ग्वाल वालों को बंदी बना लो, इनका धन छीन लो। जब ये उल्टा सीधा बोला भगवान को क्रोध आया और क्रोध में आकर के भगवान सीधे उछले, सिंहासन पर चढ़े और एक मुष्टिक प्रहार किया। कंस को तो जो मुकुट पहने था वो नीचे गिरा, केसों को पकड़ा, घसीट करके रणभूमि में लेकर आए, रणभूमि में, और भगवान के साथ बड़ा भारी मल्लयुद्ध हुआ। अंतोगत्वा भगवान ने पाद प्रहार करके, चरण प्रहार छाती पर करके कंस का मर्दन किया। कंस रक्त वमन करता हुआ प्राणांत को प्यारा हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की, जोर से जयकारा लगाओ। बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस मरा, सब ग्वाल वाल सब नाचने गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियों की सेवा करते हुए बिहारी जाओ। सभी ग्वालवाल गा रहे हैं भगवान का नाम, आप लोग भी गाएंगे तो तालियों की सेवा जरूर करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है गोपाल। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज भगवान इसके बाद में देव की वसुदेव अपने माता पिता से मिले। तदोपरांत सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन में विद्या अध्ययन करने के लिए गए और कम समय में ही भगवान ने विद्या अध्ययन किए। वहीं पर कन्हैया बलदाऊ जी इनकी मित्रता सुदामा नाम के ब्राह्मण से हुई, जिनकी कथा आप सभी कल सुनेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद में उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन भेजा और उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार था, वहां पर उनका ज्ञान का अहंकार समाप्त हुआ और प्रेम में भीगे हुए उद्धव जी वापस आए और भगवान को वृंदावन की स्थितियों से वाकिफ कराया। दसम स्कंद उत्तरार्ध यहां से प्रारंभ होता है। जरासंध जो कंस का ससुर था, बहुत हल्ला हो रहा, शांति सब इधर देखो, इधर कथा इधर है, इस तरफ देखो। महाराज जरासंध जो है वो कंस का ससुर था। कंस को दो बेटियां ब्याही थी जरासंध की, अस्ति और प्राप्ति। जब विधवा हो गई तो ये दोनों अपने पिता के यहाँ गई और पिता ने जब विधवा बेटियों को देखा तो महाराज क्रोध में लाल हो गया और इसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के कृष्ण से बदला लेना चाहा और आक्रमण किया। बलदाऊ जी ने और कन्हैया ने दोनों ने मिलकर के 23 अक्षौहिणी सेना को मार दिया और बलदाऊ जी जरासंध को बांधने लगे और कहने लगे बांध कर इसको मारेंगे। तब कन्हैया बोले दाऊ से कि दाऊ इस दुष्ट को छोड़ दो। बलदाऊ जी बोले क्यों छोड़ दें? अरे बोले इसको छोड़ दो, ये फिर से इतने ही राक्षस इकट्ठे करके लाएगा, अपन थोक के थोक में निपटाते जाएंगे, एक एक कब तक ढूंढेंगे। तो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए, इसलिए बलदाऊ जी ने छोड़ दिया। ये फिर से गया, फिर से 23 अक्षौहिणी सेना लाया, फिर भगवान ने मार दी सेना, उसको छोड़ दिया। इस प्रकार इसने 17 बार आक्रमण किए और 17 बार भगवान ने सेना को मारा, जरासंध को छोड़ा। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों से पूछा कि कन्हैया और बलदाऊ ये कैसे हारेंगे युद्ध में। तब ब्राह्मणों ने कहा महाराज यदि ब्राह्मण आपकी सेना में तलवार लेकर आगे चलेंगे तो भगवान जो कन्हैया है वो भाग जाएंगे, हार मान लेंगे। जरासंध बोला ब्राह्मणों यदि नहीं भागे तब उन्हीं तलवारों से तुम्हारे मस्तक काटे जाएंगे। सो ब्राह्मण जो है वो घबराने लगे। रात दिन प्रार्थना भगवान से कि प्रभु भाग जाना भाग जाना। और इधर समय आया तो कालयवन नाम का राक्षस 1 करोड़ म्लेच्छों को लेकर इसने भी मथुरा पे आक्रमण किया। भगवान ने 1 करोड़ म्लेच्छों का वध किया और कालयवन ने देखा कृष्ण को और कृष्ण के
छाती पर भृगु ऋषि का चरण चिन्ह देखा तो समझ गया ये विष्णु का अवतार है, तो ये मारने को दौड़ा। भगवान भागे, भगवान भागे और एक गुफा के अंदर भगवान चले जाते हैं। वहां पर एक राजा मुचकुंद सो रहे थे। उन्हीं राजा मुचकुंद को अपना पीतांबर उड़ाया, गुफा के अंदर छिप जाते हैं। जब काल्यवन आता है और राजा मुचकुंद को कृष्ण समझ करके लात मार देता है। राजा मुचकुंद की नींद खुली और जैसे ही नेत्र खुले और सामने काल्यवन को पाया, काल्यवन जल करके राख हो गया। बोल महाराज मुचकुंद की। तुरंत जैसे ही वो राख हुआ और इधर भगवान आए, राजा मुचकुंद को दर्शन दिए। राजा मुचकुंद के लिए इंद्र ने वरदान दिया था। देवासुर संग्राम में राजा मुचकुंद ने इंद्र की सहायता की। राजा मुचकुंद बोले राजन अब हम विश्राम करना है, सोना है। बोले चले जाओ, सो जाओ फलानी जगह, फलानी जगह जाओ, वहां सो जाओ। राजा बोले यदि हमें कोई जगाएगा तो परेशान करेगा। बोले जैसे ही तुम्हें कोई जगाए परेशान करे और जैसे ही तुम उन पर दृष्टिपात करोगे, जैसे ही नजर पड़ेगी वो जल के भस्म हो जाएगा। वरदान है। तो राजा मुचकुंद को वरदान था, जल करके काल्यवन भस्म हुआ और भगवान ने राजा मुचकुंद को दर्शन दिए। राजा मुचकुंद भगवान के धाम के भागी बने। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज भगवान ने 12 योजन में इति सम्मंत्रय भगवान दुर्गम 12 योजनम अंतः समुद्रे नगरम कृष्णाद्भुतमचीकरा। विश्वकर्मा के द्वारा द्वारकापुरी का समुद्र में निर्माण कराया, जो 48 कोस के विस्तार से जिसका नाम द्वारिका रखा गया। बोल द्वारिका धाम की जय हो। अब योग माया का आश्रय लेकर मथुरा के जितने वासी थे सबको शिफ्ट किया, सबको संकर्षित किया। कहां? द्वारिकापुरी में सुलाया। और महाराज इसके बाद में जरासंध ब्राह्मणों को आगे करके चला आ रहा था। बलदाऊ जी और कन्हैया दोनों, कन्हैया देख रहे थे ब्राह्मणों को, ब्राह्मण भज रहे कि श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने दृढ़ता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे यादव, हे माधव, आप तो ब्राह्मण प्रिय हैं, ब्राह्मणों से सबसे ज्यादा प्रेम आप करते हैं। हे नाथ हमारी रक्षा करें, ये दुष्ट हमारी गर्दनें काट देगा यदि आप रण से नहीं भागे। भगवान समझ गए और भगवान ने पीठ दिखाई और दोनों भागे। बलदाऊ जी कहने लगे क्यों भाग रहे कन्हैया? अरे बोले भाग लो, नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोष अपने सर में ढा जाएगा, इसलिए भागने में ही भलाई है। भागे और प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ते हैं, वहां से समुद्र में छलांग लगाते हैं और तैर करके सीधे द्वारिका में पहुंच जाते हैं और द्वारिका में द्वारकाधीश बन जाते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और इधर जरासंध ने देखा कि कृष्ण और बलदाऊ दोनों भागे तो ये चिल्लाता रहा रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़, यानी रण छोड़कर भाग गया। ब्राह्मण भी महाराज देखो वो भाग रहे कृष्ण, वो भाग रहे। ब्राह्मण भी अति प्रसन्न है और जरासंध प्रसन्न है ही, और भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोल रणछोड़ भगवान की जय, श्री रणछोड़ धाम की जय हो। एक विशेष अनुरोध, समस्त माता बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बारात आ रही है, आप लोग अपनी जगह पर ही बैठे रहें। विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है ताकि आप शांति पूर्वक बारात का भी आनंद लें और हम लोग व्यवस्था भी अच्छी बना सकें। कोई भी माता बहन अपने स्थान से नहीं उठेंगी, ये विशेष अनुरोध है। ठीक है। और 101 रुपया श्री सुरेंद्र कुमार नामदेव सिब्बू की ओर से, 101 रुपया श्रीमती पार्वती काठेल जो बल्लू की मम्मी हैं उनकी ओर से, 201 रुपया हेमंत नामदेव खाई वालों की ओर से, 101 रुपया गुप्तदान, 101 रुपया गुप्तदान, 101 रुपया पुनीत विश्वकर्मा की ओर से। और जो अपना कन्या भोज होना है उसके लिए 51 किलो गेहूं और 25 किलो शक्कर पंडित रविशंकर पांडे जो कि हमारे शिव बारात आयोजन समिति के जो सदस्य अमित पांडे उनके पूज्य पिताजी हैं उनकी ओर से, 51 रुपया देव कुशवाहा की ओर से, 51 रुपया
कृष्ण कुशवाहा की ओर से 101 रुपया श्री काशीराम कुशवाहा दौरी वालों की ओर से, 101 रुपया श्री महेश झा की ओर से, 51 रुपया श्री बल्लू परिहार की ओर से, 101 रुपया श्री संजय वर्मा जो कि हमारे पार्षद विराट पंथ के बड़े भाई हैं उनकी ओर से, 50 रुपए गुप्तदान और 501 रुपया गुप्तदान और 101 रुपया श्री रतन पटवारी की ओर से प्राप्त हुए हैं। समस्त जो रास्ते में गाड़ी रखी हुई है वह हटा दें। समस्त दानदाताओं की भगवान संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी दानदाताओं का शुभ जोरदार ताली बजा करके एक बार अभिवादन करें। सभी दानदाताओं के भंडार भरे रहें। अब यहाँ से विवाह की कथा प्रारंभ होती है। कुंडनपुर राजा भीष्मक की सुंदर नगरी है। राजा भीष्मक के 5 बेटा हैं, 1 बिटिया है। बेटों के नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्मबाली और बेटी का नाम है रुक्मणी। बोले रुक्मणी मैया की राजा सीध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। जो रुक्मी है वो भगवान द्वारिकाधीश से बैर भाव रखता है, ईर्ष्या करता है, जलन। उसने ईर्ष्या में आकर के और जो भगवान की बुआ का लड़का है शिशुपाल उसके साथ रुक्मणी की सगाई पक्की करी। रुक्मणी को पता चला, रुक्मणी बचपन से ही कन्हैया से प्रेम करती हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा, ब्राह्मण को दिया। वो द्वारिका गए और द्वारिका में भगवान ने पत्र पढ़ा। ब्राह्मण को साथ लेकर के भगवान द्वारिका आ गए। इधर शिशुपाल की भी बारात आ गई थी और द्वारिका में से भगवान भी पहुंच गए। वहां पर किसी ने स्वागत सत्कार भगवान का नहीं किया। महाराज भगवान को माता कात्यायनी की पूजा करती हुई रुक्मणी का हरण करना पड़ा और द्वारिका ले जाकर के सविधि भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। अब तो केवल डीजे सुनाई दे रहा हो, इसलिए हमने कर दिया।